हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीनियर साइंस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो का है ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेस्ट कोस्ट रिवराइन सिस्टम। ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा? ठीक है। वेस्ट कोस्ट रिवराइन सिस्टम, जो यहाँ की रिवर रहेंगी, वेस्ट कोस्ट रिवराइन सिस्टम है या रिवर सिस्टम है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम बोलेंगे। जो यहाँ की रिवर रहेंगी वो डायरेक्टली आके कहाँ पे मीट करेंगी? मीट टू अरब सागर। अरब सागर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। क्लियर दिखाई दे रहा ना? मीट टू अरब सागर। अब बात करें, जैसे हमने ईस्ट कोस्ट की बात की थी, उसके अंदर 4 टाइप की नदियां आ रही थी। बट यहां पे अगर टोटल लेंथ देखें 80 किलोमीटर टोटल लेंथ हो जाएगी। ये सेंट्रल इंडिया से स्टार्ट होती हैं, मध्य प्रदेश, जिसको हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और टोटल अगर कैचमेंट एरिया की बात करें, इन रिवर का टोटल कैचमेंट एरिया 69.6 मिलियन हेक्टेयर रहेगा। टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ दिस रिवर आर 69.6 मिलियन हेक्टेयर तक रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ये रिवर कितनी लॉन्ग रहेंगी? 380 किलोमीटर तक लॉन्ग रहेंगी। दोनों की 2 रिवर हैं। दोनों की बात करेंगे, नर्मदा एंड ताप्ती। इसके अंदर 2 रिवर आती हैं, नर्मदा एंड ताप्ती। दोनों रिवर के आगे दी लगाना है भाई। ठीक है, खास रिवर हैं दोनों। कौन कौन सी? नर्मदा एंड ताप्ती। अलग अलग मत पढ़ना, नहीं तो नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा एंड ताप्ती दोनों रिवर हो जाएंगी। दोनों ही लॉन्ग रिवर हैं। दोनों ही जो मिड इंडिया है उसके अंदर से बह रही हैं। मिड इंडिया मीन मध्य प्रदेश, यहां से बह रही हैं दोनों की दोनों रिवर। और मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं हम? हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है। जो नर्मदा रिवर है, वो रिवर है कौन सी तरफ? वेस्टर्न घाट की तरफ ड्रेन करती है, और ड्रेन होती हुई गुजरात से अरब सागर के अंदर एंट्री कर जाती है। ठीक है, गुजरात से अरब सागर के अंदर एंटर कर जाती है। इसके अलावा अगर इसके अंदर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस कौन कौन सी पाई जाएंगी? बहुत बार हम बात कर चुके हैं। सभी मतलब रिवर हैं, हमने देखी है सबके अंदर एक जैसी। तो इनके अंदर कार्प, कैटफिश, मोरेल्स, माशीर, पर्चीज एंड प्रांस। ये जो फौना है ये इस रिवर के अंदर पाया जाएगा। दोनों के दोनों रिवर के अंदर, मतलब वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम हम बोल सकते हैं, इसके अंदर मिलता है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम है, इसके अंदर ये फौना हमें मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो रिवर है हमारी नर्मदा रिवर। तो स्टार्ट करते हैं, दी नर्मदा। ठीक है, दी नर्मदा, दी नर्मदा रिवर सिस्टम।
नर्मदा रिवर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। जो नर्मदा रिवर है मेनली क्या करेगी, लॉन्गेस्ट रिवर तो है ही है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, वन ऑफ द longest river in west coastal river system, सिस्टम का वेस्ट कोस्टल रिवर सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया सिस्टम की मैंने। अब चलते हैं हम, जो नर्मदा रिवर है वो इस तरीके से बहती है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, ठीक है। तो इस तरीके से बहती हुई ड्रेन एंड सेपरेट, या हम बोल सकते हैं इट मेक अ बाउंड्री, मेक अ बाउंड्री बिटवीन, एक बाउंड्री की तरह नजर आती है। किसकी तरह? एक बाउंड्री की तरह नजर आती है। कहां पे नजर आती है एक बाउंड्री की तरह? साउथ एंड नॉर्थ इंडिया, नॉर्थन इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में ये क्या बना रही है? एक बाउंड्री बना रही है, जो अलग से ही हमें देखने को मिलती है। टोटल इसकी लेंथ देखें, सबसे पहले चलते हैं हम ओरिजिनेट पे। ओरिजिनेट कौन से प्लेस से हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है अमरकंटक हिल्स। ओरिजिनेशन प्लेस रहेगा इसका अमरकंटक हिल्स, ठीक है। ओरिजिनेशन प्लेस रहेगा इसका अमरकंटक हिल्स। ये किसके नियर रहेगा? नियर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के नियर रहेगा और एमपी में, मध्य प्रदेश में रहेगा। अमरकंटक हिल्स के नियर से क्या करती है? अमरकंटक हिल्स से ही क्या करती है? ये अपना ओरिजिन करती है। इसकी लेंथ को देखें, अगर हम इसकी लेंथ को देखें तो टोटल इसकी लेंथ रहेगी 1312, मतलब 1312 किलोमीटर लॉन्ग। अकेली नर्मदा 1312 किलोमीटर लॉन्ग है, मतलब इसका कैचमेंट एरिया भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। फर्स्टली अगर इसका पहला 320 किलोमीटर देखा जाए तो सबसे पहले ये एंटर करती है मंडार हिल्स में, जो सतपुड़ा का एरिया रहेगा, ठीक है। फिर यहां से ये एंटर करती है जबलपुर में, पहले मंडार हिल्स फिर जबलपुर। जबलपुर से ये एंटर कर जाती है नर्मदा वैली में। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, जो मार्बल है, संगमरमर, जिसका ताजमहल हमारा बना हुआ है, वो पत्थर यहाँ पे देखने को मिलता है नर्मदा वैली की तरफ, या जबलपुर के अंदर कह सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है फर्स्ट 320 किलोमीटर के अंदर। अब आगे आते हैं इसके कवर स्टेट। कवर स्टेट कौन कौन से स्टेट को ये कवर करती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अभी बताया ना, जैसे बीच के अंदर लाइन बना रही है, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को अलग अलग कर रही है, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को अलग अलग कर रही है। इसके अलावा गुजरात,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तीनों स्टेट हो जाएंगे। तीनों स्टेट के अंदर से ये घूमती हुई टोटल कितना पार करती है? 1312 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। 1312 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसे कवर होता है। और 320 किलोमीटर फर्स्ट मैंने बता ही दिया कि वैली कहाँ वैली तक पहुँचती है, नर्मदा की जो वैली है वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पे पत्थर पाया जाता है संगमरमर का। यहाँ से 1312 किलोमीटर का सफ़र ये इंडिया में करके फिर एंड में अरब ईस्ट साइड में अरब सागर आता है, अरब सी, अरेबियन सी के अंदर मिल जाती है, ड्रेनेज टू अरेबियन सी। यहाँ पे ड्रेन हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी टोटल कैचमेंट एरिया की। ये इसका टोटल कैचमेंट एरिया रहेगा 94,235 किलोमीटर स्क्वायर का क्या रहेगा? कैचमेंट एरिया रहेगा इसका। इसके अलावा इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। टोटल कितनी है? टोटल 18 ट्रिब्यूटरीज हैं। टोटल ट्रिब्यूटरीज कितनी है? 18 ट्रिब्यूटरीज हैं। 18 में से 16 ट्रिब्यूटरीज इसकी एमपी में ही है। जो 16 ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा नदी की वो एमपी के अंदर हैं, और जो 2 बची हुई हैं वो गुजरात में है। तो इन ट्रिब्यूटरीज को मिला के और इसका एरिया मिला के जो इसका कैचमेंट एरिया निकलता है वो 94,235 किलोमीटर स्क्वायर का निकलता है। और यहाँ से फिशेस कैच की जाती हैं, यहाँ से जो फिश फोना है वो कैच किया जाता है। अब कौन कौन सा फिश फोना कैच किया जाता है वो अभी करते हैं हम। ऐसे तो वही लिख सकते हो गंगा वाला जो बता रखा है। फिश फोना में कौन कौन सी फिश पाई जाएंगी? सबसे पहले कार्प फिशेज हैं, वो देखते हैं। कटला, लेबियो रोहिता, सिरिहिनस, मृगला। ये तो कॉमन नेम है, ये तो हमें लिखने होंगे। इसके अलावा देख देते हैं लेबियो, कालबासु, लेबियो, बाटा, ये हो जाएंगी कॉमन कार्प। कैटफिश पीछे भी हम कर चुके हैं, उनके एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों हम लिख सकते हैं। जो कैटफिश हैं वो कैसी होती हैं वो मैंने पहले ही बताया था। उनके माउथ के नीचे मूंछ के टाइप के कुछ इस तरीके की कैटफिश होंगी, तो उनके माउथ के नीचे यूं मूंछ के टाइप की स्ट्रक्चर दिखती हैं। इन फिशेस को हम क्या बोल देते हैं? कैटफिश बोल देते हैं। कि ये ना हमने एग्जांपल मिस्टर सिंघाला, ये कुछ एग्जांपल है। वालगो अट्टू, एक जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसके अंदर वालगो और लिख दिया है मैंने, तो वो वालगो अट्टू हो जाएगा, वालगो अट्टू। ठीक है, वालगो और नाम की कोई भी फिश नहीं है, वालगो अट्टू है जो कैटफिश रहेगी मेनली। अब यहाँ पे इन फिशेस को पकड़ने के लिए नेट, गियर या नेट बोल सकते हैं, कुछ गियर का यूज़ किया जाता है। तो एक तो रहेगा कास्ट नेट, एक रहेगा गिल नेट और एक रहेगा लाइन नेट। ठीक है, ये नेट रहेंगे इन फिशेस को कैच करने के लिए। तो ये हो गई हमारी नर्मदा रिवर सिस्टम। क्वेश्चन बन के आता है ये 5 नंबर के अंदर। सिंगल टाइप में पूछेगा तो 2 नंबर पे पूछेगा नर्मदा रिवर सिस्टम को डिफाइन करो, और 5 नंबर में आएगा तो कहेगा कि वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम को डिफाइन करो। इस तरीके से आएगा।
तो आगे चलते हैं हम। नर्मदा के बाद ताप्ती, सबसे पहले करते हैं ओरिजिनेट नियर सतपुड़ा रेंज। जो सतपुड़ा रेंज है वहाँ से ये अराइज होती है। सतपुड़ा रेंज कहाँ पे है? एमपी में। सतपुड़ा हिल्स, सतपुड़ा रेंज कहाँ पे रहेगी? एमपी के अंदर रहेगी, वहाँ से अराइज होती है। इसे अराइज होगी और एमपी के कौन से? वेस्ट साउथ पार्ट से अराइज होती है एंड ड्रेनेज करती हुई वेस्ट साइड में चली आती है। ड्रेनेज करती हुई वेस्ट साइड के अंदर चली आती है। इसके जो कवर स्टेट हो जाएंगे, कवर स्टेट करेंगे, कवर स्टेट किन किन स्टेट को ये कवर करेगी? तो सेम रहेंगे एज नर्मदा, बिल्कुल नर्मदा का कॉपी है कवर स्टेट। एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात कौन कौन से रहेंगे? एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। इसकी लेंथ की बात करें तो 724 किलोमीटर लॉन्ग रहेगी। इसकी अगर मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी गिरना, पूर्णा, अनेर, बुरी। ठीक है, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है, याद करनी हो तो ठीक है, वरना कोई ज़्यादा खास बात नहीं है इनके याद करने के लिए। तो ट्रिब्यूटरीज ये रहेंगी अकॉर्डिंग टू। बट मेन चीज़ें हमें जो लिखनी होती है ये होती हैं। मेन चीज़ों पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज कहाँ इंपॉर्टेंट थी? ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट थी गंगा में, ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट थी इंडस में, ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट थी ब्रह्मपुत्रा में। तो यहाँ पे तो हम अलग अलग रिवर कर ही रहे हैं। इनका जो कवर स्टेट है वो भी हमने देख लिया है, या कैचमेंट एरिया है। इनका हमें याद क्या चीज़ रखनी है? यही कि इनका कैचमेंट एरिया कितना है। अगर कैचमेंट एरिया की बात करूं कैचमेंट एरिया की बात करें तो 65,145 किलोमीटर स्क्वायर का इसका कैचमेंट एरिया रहेगा। मतलब नंबर ऑफ फिशेज मिल जाएंगी बहुत सारी फिशेज इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। फिशेज कौन सी मिलेंगी? अब बात करते हैं हम फिशेज की। फिशेज कौन कौन सी मिलेंगी? फोना की बात कर लें, कार्प, कैटफिश, महशीर, मुरल्स, पर्चीज, प्रॉन्स। आपको इनके अगर दो एग्जाम्पल भी याद हैं तो आप वो भी चिपका सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दो एग्जाम्पल भी याद हैं तो आप वो भी चिपका सकते हैं। अगर नहीं याद हैं तो गंगा के टाइम पे मैंने ट्रिक बताई है लर्न करने के लिए, कुछ ट्रिक्स हैं वो आप लर्न कर लें। आपको दो तीन एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। उसमें मैंने सभी कार्प, कैट फिशेज, महसीर, ठीक है, या उंगली फॉर्म फिशेज थी, अलग अलग जो फैमिली थी फिशेज की, सारी करवाई हैं। एक वीडियो अलग से आएगी फ्रेश वाटर फिशरीज़ के ऊपर, जिसमें आपको सिर्फ फिशरीज़ ही लर्न करवाई जाएंगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक के साथ कैसे आपको याद करनी है।
तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चलें हम कि इन फिशेस को कैच करना है, तो कैच करने के लिए हमारे पास गियर्स होने चाहिए। अब वो गियर्स कौन से होंगे, वही कास्ट नेट, रिवर के अंदर मेनली यही काम आते हैं, गिल नेट और लाइन नेट। मेनली इसको लाइन ही बोल दिया जाता है, लाइन नेट नहीं बोला जाता, लाइन ही बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये गियर्स यूज किए जाएंगे किसमें, रिवर ऑफ ताप्ती में, जो ताप्ती रिवर है उसके अंदर यूज किए जाएंगे। मेनली हमें क्या करना होता है, कैचमेंट एरिया, ओरिजिनेट प्लेस, लेंथ और इनकी जो मेन फौना फिशेस है, एंड इसके अलावा इनके अंदर कौन कौन से गियर्स यूज किए जाते हैं, ये चीज़ें हमें बेसिकली देखनी होती है। क्वेश्चन हमारा बन जाता है 5 नंबर के अंदर, ठीक है। वीडियो कैसी लगी शेयर करें, एंड ऑल द बेस्ट।